हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एओडी में वर्ड प्रॉब्लम्स जो वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको देख रहे हैं। तो देखो हमको क्या करना है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 24 हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। देखो हमको ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम तो 24 हो और जिनका प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम हो। एज लार्ज इज पॉसिबल मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम करना है हमको। तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या क्या प्रोसेस रहेगा यहाँ पे। सबसे पहली चीज, यहाँ पे हमारे पास में अगर क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स हैं, जैसे इस क्वेश्चन में कितने बोले हैं हमको, दो पॉइंट्स, दो नंबर्स बोले हैं हमको। तो दो नंबर्स है तो इसका मतलब दो वेरिएबल्स है, दो अननोन्स है हमारे पास। तो सबसे पहली बात, जब भी हमारे पास क्वेश्चन को एकदम आराम से अच्छे से पढ़ना है, और आराम से पढ़ने पर तुमको सबसे पहले जो चीज देखनी है वो ये है, गिवन क्या है। तो यहाँ गिवन वाला पोर्शन क्या है, सम इज 24। तो इस गिवन पोर्शन से जो भी क्वेश्चन हो चाहे, उसमें जो गिवन पोर्शन है वो पोर्शन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। पहली बात तो ये। अब उसका यूज ये होगा, उसका यूज होगा हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हमको, दो अननोन्स हमको गिवन है, उनमें रिलेशन फाइंड आउट करने में। हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा की जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर फंक्शन गिवन हो तो उसमें कैसे मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट करते हैं, वो हमने पढ़ रखा है। अब बस केवल उसी को अप्लाई करना है यहाँ पे। तो एक बात आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी कि मैक्सिमम मिनिमा में हमेशा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप का होता है, मतलब सिंगल वेरिएबल होता है। y क्या होता है, x का फंक्शन होता है, केवल x के टर्म्स में होता है। उसके अंदर y दोबारा से और कहीं आता है क्या, नहीं। अगर आता भी हो तो हम dy बाई डी एक्स का वैल्यू ही फाइंड आउट करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो हमको वो करना होता है। तो अब dy बाई डी एक्स हमारे पास सिंगल वेरिएबल में था वहां पे, तो यहाँ पे भी हमको यही कोशिश करनी होती है कि सिंगल वेरिएबल बना ले। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, सबसे पहले जो गिवन टर्म है उसको फाइंड आउट करो। गिवन टर्म फाइंड आउट करने के बाद जो एक्स वाई में, या जो दो वेर अननोन्स हमने अज्यूम किए हैं क्वेश्चन में, उनमें रिलेशन फाइंड आउट करो। वो रिलेशन अगर फाइंड आउट हो जाए, उसके बाद थर्ड स्टेप में तुमको क्या करना होगा, प्रोडक्ट जो भी तुमको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसको फाइंड आउट करो, और उसका फॉर्मूला यूज करो। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला तो अब सीधे सीधे तो प्रोडक्ट ही हो गया, इनके दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो यहाँ पे वो हो गया। तो देखो स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखते हैं। सबसे पहले गिवन हमने चेक किया, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 24। ये गिवन से हमने देख लिया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24 आ गया। अब देखो इसका यूज, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, इसका यूज अब देखो कई बार क्या होगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, दोनों का सम गिवन था 24 डायरेक्टली। तो तुम लोगों ने ऐसे एक्स और वाई, तुमने सबसे पहले देखो ऐसे अज्यूम कर लिया, लेट एक्स एंड वाई बी टू नंबर्स, ऐसे तुमने अज्यूम कर लिया। और फिर उसके बाद में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24 सीधा सीधा आ गया ये। लेकिन कब, जरूरी नहीं है ऐसा कि हमेशा ऐसे सीधे सीधे आ जाए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमको ये क्वेश्चन में सोच समझ के खुद से फाइंड आउट करना पड़े, तो वो भी हो सकता है। और इसको सिंगल वेरिएबल में भी हम ले सकते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जैसे छोटे थे तब करते थे, बचपन में जब करते थे हम, तो हम क्या करते थे, एक को तो एक्स अज्यूम कर लेते, एक तो 24 माइनस एक्स अज्यूम कर लेते। वैसे भी तुम अज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे ये सिंगल वेरिएबल में बन गया, यहाँ पे डबल वेरिएबल में बन गया। अगर डबल वेरिएबल में है तो उसमें एक रिलेशन तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और सिंगल वेरिएबल में है तो उसमें सीधा सीधा तुम लोग क्या कर सकते हो, जो तुमको मैक्सिमाइज करना है उसमें तुम वैल्यू को पुट कर सकते हो। एक ही बात है, दोनों से सेम आंसर बनेगा, दोनों के सेम प्रोसेस रहेंगे। इसमें भी आखिरकार हम क्या करेंगे, y को x की टर्म्स में ही लिखेंगे। बट ये एक स्टैंडर्डली हम लोग बोलते हैं कि दो वेरिएबल्स हैं अगर, तो उनमें रिलेशन फाइंड आउट कर लो, क्योंकि हर बार तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि आप लोगों को डायरेक्टली ऐसा सिंपल क्वेश्चन ही मिले। तो इसलिए ऐसा करते हैं अपन। ओके, तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 हमने बोल दिया, तो y का वैल्यू सपोज मैंने बोला, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 24 माइनस एक्स आ गया। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन बोल दिया। क्लियर। अब हमने क्या किया, हम जिसको मैक्सिमाइज करना है वो फंक्शन हमने फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट हमको मैक्सिमाइज करना है, तो हमने उस प्रोडक्ट को p से रिप्रेजेंट कर दिया। कैपिटल लेटर किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, f से रिप्रेजेंट कर दो तो भी चलेगा। तो एक्स वाई हमने बोला, इसलिए प्रोडक्ट है, इसको हमको मैक्सिमाइज करना है। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, हमें केवल सिंगल वेरिएबल का ही मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना आता है, टू वेरिएबल का नहीं आता। हमारे सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई 12th के सिलेबस में। ओके, कॉलेज में जाके आता है, अभी नहीं है। तो हमको क्या करना है, इस फंक्शन को या तो x में कन्वर्ट कर लो या y में कन्वर्ट कर लो, बट करना सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट है। तो हमने क्या किया, x है, y की जगह पे हमने इसको क्या लिख दिया, 24 माइनस एक्स, बन गया देखो सिंगल वेरिएबल। अब मुझे एक बार बताओ, एक फंक्शन आपको गिवन है, इसका मैक्सिमम मिनिमम क्या करना है, देखो एज लार्ज एज पॉसिबल है, तो इनकी मैक्सिमाइज करना है इसको। तो मैक्सिमाइज करना है तो प्रोसेस आपको पता है, प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले डेरिवेटिव किया, पी डैश एक्स फाइंड आउट किया, ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो यहाँ से हमने जीरो के इक्वल इसको बोला, तो डेरिवेटिव सबसे पहले डेरिवेटिव देख लेते हैं। तो पी डैश एक्स इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से एक्स का डेरिवेटिव किया 124 माइनस एक्स विल रिमेन सेम, एंड प्लस यहाँ से x विल रिमेन सेम, और 24 माइनस एक्स का क्या हो गया, -1 हो गया।
तो इस तरीके से हमने किया इसको, तो 24 माइनस एक्स और फिर हो गया माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना मिला, x का वैल्यू हमको मिला 12। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। अब x का वैल्यू अगर 12 आ गया तो अब इस पे ये भी तो चेक करना है ना कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो हमें क्या करना होगा, डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव हमने देखा, तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास कितना आएगा, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया हमने, तो एक तो आ गया यहाँ पे, इससे तो आ गया -1 और इससे भी आ गया -1, तो कितना आ गया -2 आ गया। इसका मतलब अगर आपने ये क्रिटिकल पॉइंट जो है ये अगर यहाँ पे रखा 12 तो भी ये -2 ही आएगा, यानी कि लेस देन आएगा। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर लेस देन आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये क्या है हमारे पास में, पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू 12 जो है, x इज इक्वल टू 12 इज पॉइंट ऑफ, हम बोलेंगे इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमको तो यहाँ पे केवल नंबर्स ही पूछे हैं। तो x का वैल्यू अगर 12 आया तो y का वैल्यू कितना आएगा, 24 माइनस 12, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 माइनस 12 ये बन जाएगा 12 बन जाएगा। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों का वैल्यू 12 आ गए, तो ये दो नंबर्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 12, 12 आ जाएंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ओके, अब देखो इसी तरीके से सिमिलरली ये जो क्वेश्चन है ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम, बस केवल थोड़े से वैल्यूज थोड़ी सी कंडीशंस चेंज करके मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 गिवन है। देखो रिलेशन आ गया हमारे पास दो अननोन्स में, बिल्कुल। अब उसके बाद में हमको जिसको मैक्सिमाइज करना है वो क्या है, एक्स वाई क्यूब है, तो इसको भी हम क्या बोल देते हैं, f बोल देते हैं, p बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो अभी तो f जो है वो किसकी फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है। लेकिन हम यहाँ पे जो रिलेशन है उससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको 60 माइनस एक्स लिखा, तो यहाँ से f इज इक्वल टू कितना हो गया x, यहाँ से 60 माइनस एक्स का क्यूब बन गया। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया, ये आ गया। अब ये सिंपल x का फंक्शन बन गया। अब आप इसको डेरिवेटिव कर सकते हो इसका, फिर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो, फिर उसके बाद में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर सकते हो, फिर सिंप्लीफाई कर सकते हो। बस यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको, ये तो बहुत इजी वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये तो वर्ड प्रॉब्लम के नाम पे बहुत छोटी हैं, ठीक है, ये तो बहुत ईजीएस्ट है। लेकिन इनमें भी तुमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स और दूसरी वाली प्रॉब्लम जब मिलेंगी जिसके अंदर हम इंसर्ट करवाएंगे किसी कोन में, किसी सिलेंडर को, किसी सर्कल में, सॉरी किसी स्फीयर में हम किसी और को, किसी इस तरीके से हम जब इनको इंसर्ट करवाएंगे तब हमको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। अभी तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमने यही किया, इसका डेरिवेटिव किया। सबसे पहले डेरिवेटिव हमारे पास कितना बनेगा, देखो डेरिवेटिव बना हमारे पास, x का डेरिवेटिव किया 1, तो 60 माइनस एक्स का होल क्यूब एज इट इज रह गया। फिर उसके बाद में प्लस x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, सॉरी x विल रिमेन सेम, u डॉट v मेथड ही तो लगाएंगे। डेरिवेटिव के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ मैं, यही मान के चल रहा हूँ कि आपको डेरिवेटिव अच्छे से आता होगा, और वो आना भी चाहिए क्योंकि आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात कर रहे हो। ओके, तो ये आ गया 360 माइनस एक्स होल स्क्वायर और माइनस एक्स का कितना हो जाएगा -1, 60 माइनस एक्स का कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ से हमने इसमें से कॉमन लिया तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। अब हमने कॉमन लिया तो बचा कितना यहाँ पे, 60 माइनस एक्स बचा एक तो, और एक यहाँ पे कितना आ गया माइनस तो आएगा ही। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, ये बन गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 60 माइनस 4x आ जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, अब हमने यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमको डेरिवेटिव को क्या करना होगा, 0 के इक्वल करना होगा। तो x की वैल्यूज क्या क्या मिली, एक तो मिल गई हमको 60, दूसरी कितनी मिल गई हमको 60 माइनस 4x है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 15 भी आ जाएगा। दोनों को इक्वल टू 0 किया, सिंपली मैंने और कुछ नहीं किया। अब देखो एक बात समझो मेरी, हमने एक और मेथड पढ़ा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, उसको भी हम हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है हम हर क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड ही यूज करें, उसको भी बहुत इजीली हम रख सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। बट करना क्या होता है, देखो जैसे क्रिटिकल पॉइंट आ गए हमारे पास में, क्रिटिकल पॉइंट कितने आ गए, एक तो 60 आ गए और एक 15 आ गए। तो 15 पहले आएगा, 60 बाद में आएगा। हमने क्या किया, 15 और 60 दोनों को, क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। अपलोड करने के बाद अब देखो हमारे पास जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ से इसको मैं x माइनस 60 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर लिखने का, स्क्वायर है तो नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर जो नेगेटिव वो होल स्क्वायर होकर पॉजिटिव भी बना लेगा। अब यहाँ पे कितना है, एक तो माइनस का 4x और प्लस का 60 है। x का कोफिशिएंट हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना होगा, राइट मोस्ट साइड पे नेगेटिव लगाना होगा। ये इनइक्वालिटी में हमने समझा था। ओके, तो राइट मोस्ट साइड पे हमने नेगेटिव लगाया, राइट मोस्ट साइड पे नेगेटिव लगाने के बाद में अब 60 वाला 60 जो है उसके ऊपर पावर कितनी है, 1 है। 1 पावर मतलब क्या होगा, हमको चेंज करना है, चेंज करना है, इसका मतलब यहाँ प्लस लगाना है। उसके बाद में अब 15 है, सॉरी
60 वाला, 60 पे तो पावर कितनी है, 2 है ना, तो 60 पे x माइनस 60 वाला जो पावर है वो तो कितनी है, 2 है। तो वो अगर 2 है तो प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का माइनस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पास पावर क्या हो, इवन हो, तो हमें साइन चेंज नहीं करना होता है जब भी हम किसी नंबर से पास आउट होते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे 15 है, 15 में पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे, हम इसको प्लस बनाएंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, प्लस का मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा क्या? तो प्लस का मतलब इंक्रीजिंग है, माइनस का मतलब हमारे पास क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो अगर कोई फंक्शन पहले इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग जा रहा है, तो पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग क्या हो गया, मैक्सिमम आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां से हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 15 क्या है, x इज इक्वल टू 15 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये हमारे पास बनेगा। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो इसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये नंबर लाइन मेथड है, या फिर हम बोल सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेथड है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड भी हम जिसको बोलते हैं। तो उसका हमने यूज किया और x का वैल्यू कितना हमने फाइंड आउट किया, 15 फाइंड आउट किया, और y का वैल्यू ऑटोमेटिकली कितना चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारे पास 45, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिमिलरली वही क्वेश्चन है। अब देखो हर क्वेश्चन में तुमको पहले पोज करना है वीडियो को, फिर उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। देखो हम अगर टीचर अगर सारे क्वेश्चन बता दे, लेकिन जब तक तुम लोग अपने हाथों से अगर क्वेश्चन को नहीं करोगे ना, अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना क्वेश्चन की, तब तक है ना कोई फायदा नहीं है बताने का। ठीक है, तो तुमको खुद से करना है। अब जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वही देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो कि जो दो अननोन्स है क्या वो सिंगल में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या, अगर हो सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं हो सकते तो पहले दो वेरिएबल में रिलेशन देखो जो गिवन है। अब वो रिलेशन किससे मिलेगा, जो गिवन पोर्शन है उससे। तो देखो यहाँ पे गिवन पोर्शन क्या है, सम कितना है 35, ये गिवन है, तो सम कितना है 35, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 35 हो गया। अब दूसरी बात ये आती है कि किसको मैक्सिमाइज करना है, ये तो देखो, तो मैक्सिमम हमको करना है किसको, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 को। तो फंक्शन हमने लिखा एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 हो गया। अब हमको क्या करना है, एफ एक्स की एक्स में कन्वर्ट करना है इसको पूरे को। तो वाई इज इक्वल टू हमने कितना लिख दिया, 35 माइनस एक्स लिख दिया। अब 35 माइनस एक्स हो गया, तो एक्स स्क्वायर वाई का वैल्यू हमने क्या लिखा, 35 माइनस एक्स, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ से हमने पावर कितनी कर दी, 5 कर दी। अब देखो एक दिमाग लगा सकते हो आप इस तरीके से भी कि अब सोचो यहाँ पे आप किसकी पावर, किसको रिप्लेस करोगे ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, तो आप x को भी रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, x की जगह पे भी आप y के टर्म्स में इसको बना सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी क्वेश्चन में अगर कैलकुलेशन ज़्यादा टिपिकल बनती लग रही है तो आप रिप्लेसमेंट अपनी मर्जी से कर सकते हो, बट बनाना आपको सिंगल वेरिएबल है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा हमको छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो हर क्वेश्चन को इजी बना देती है, बहुत सारे क्वेश्चंस को इजी बना देती है। तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने डेरिवेटिव किया, अब डेरिवेटिव किया तो कितना आ गया, यहाँ से 2x आ गया। अब x का कितना हो गया, यहाँ पे 35 माइनस एक्स है, इसकी पावर 5, ये एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 35 माइनस एक्स टू दी पावर 5 है, तो 5 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4, और यहाँ पे 35 माइनस एक्स जो है उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या बोला, 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4, और यहाँ पे x, इन दोनों को हम कॉमन ले रहे हैं। तो इनको कॉमन लिया तो बचा क्या क्या, अब ये देखो, तो हमने इनको कॉमन लिया तो यहाँ पे तो बन गया हमारे पास 35 माइनस एक्स बच गया, और ऊपर से मल्टीप्लाई में 2 भी बच गया, और फिर यहाँ से माइनस का साइन भी रहेगा 5, और यहाँ से x भी रहेगा। तो ये हमारे पास टर्म्स बची। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4 एक्स है, यहाँ से कितना हो गया 70 माइनस यहाँ से 7x बन जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। अब वही काम हमारा, वापस से वही काम करना है हमको। क्या करना है, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किया, तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे ये समझो। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास बनेंगे, एक तो x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 35 बन जाएगा, पहला क्रिटिकल पॉइंट, जब हमने फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0 किया। मैं शॉर्टकटली कर रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ आगे से कि डेरिवेटिव को पहले 0 के इक्वल रखा, फिर सारे फैक्टर्स को 0 के इक्वल किया, हमने सारे फैक्टर्स से x की वैल्यूज निकाली, ये नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ, फिर 0 बन गया। और यहाँ पे 70 माइनस 7x को जब तुम इक्वल टू 0 करोगे तो कितना मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा 10। तो ये तीन वैल्यूज तुम्हारे पास बनी। वही काम हमको पता है क्या करना है, नंबर लाइन पे अपलोड करने हैं क्या सारे वैल्यूज, बिल्कुल करने हैं। तो 0 10 और 35 ये तीनों को नंबर लाइन पे अपलोड किया। उसके बाद में आपने क्या करना है, यहाँ से देखो, अब तुम्हारे पास जो डेरिवेटिव है
उसमें तुमको क्या करना है, ये चेक करना है कि x की कोफिशिएंट, जो x का जो रिजल्टेंट आएगा कोफिशिएंट, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे देखो तुमने x टू दी पावर, यहाँ पे 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4 है, तो इसको x माइनस 35 टू दी पावर 4 भी तो लिख सकते हो, क्योंकि पावर 4 है, सम है पावर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पे हमारे पास कितना है, सॉरी इवन है पावर, तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब x का वैल्यू यहाँ पे देखो x है, अब यहाँ से कितना हो गया, 70 माइनस 7 है, यानी कि x का अल्टीमेटली जो कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो x का अगर अल्टीमेटली अगर जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब हमें नेगेटिव से स्टार्ट करना है। ओके, अगर यही यहाँ पे 7 माइनस 70x होता तो यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट करते, तो वो वाली बात है, इस चीज़ का हमको खासकर ध्यान रखना है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने इसको आगे सिंप्लीफाई किया। अब देखो 35 वाला जो फैक्टर है उसके अंदर पावर कितनी है, देखो पावर कितनी है, 4 है, इवन पावर है। इवन पावर है इसका मतलब क्या हो गया, अब अगर इवन पावर है इसकी वैल्यू, इवन पावर है इसका मतलब हमको चेंज नहीं करना, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नेगेटिव ही रखने दिया। ठीक है, अब उसके बाद में हमने देखा 10 वाले पे पावर कितनी है, 1 है। अब 10 वाले पे अगर पावर 1 है, इसका मतलब यहाँ से हम क्या बोलेंगे, अगर 10 वाले पे पावर हमारे पास में कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब हमें चेंज करना होगा, तो चेंज करना होगा तो प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद में जीरो, जीरो पे देखो ये जीरो वाला फैक्टर तो एक्स वाला है, तो यहाँ पे भी पावर क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। तो सॉरी पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, चेंज करना पड़ेगा। तो देखो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से एक बात समझो कि ये नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, डिक्रीजिंग को, ये पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीजिंग को, ये नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, डिक्रीजिंग को। तो अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग जा रहा है, तो डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, तो क्या बनेगा, मिनिमा। तो x इज इक्वल टू जीरो कितना होगा, x इज इक्वल टू जीरो, पॉइंट ऑफ मिनिमा बनेगा। उसके बाद में ये 10 वाला पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो x इज इक्वल टू 10 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, अब ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, इसको तो कोई कहने की बात ही नहीं है, ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, क्योंकि जब नेगेटिव ने नेगेटिव, डिक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग हो, तब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनता है। हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए था, और x की y की वैल्यू चाहिए थी ऐसी। तो x कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया, तो y कितना हो जाएगा, देखो x अगर 10 है तो y कितना हो गया, 35 है दोनों का सम, तो y कितना हो गया हमारे पास, 25 बन गया। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आप चाहो ये मेथड लगाओ, चाहो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड लगाओ। कई बार कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी बनती लगे तो ये वाला मेथड लगा दो, छोटी बनती लगे तो वो वाला मेथड लगा दो, दोनों वैलिड हैं, किसी में भी कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा और डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, दोनों का सम देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन, सम वापस से वही काम बता दे रहा हूँ, वापस से पॉज करना वीडियो को, और फिर दोबारा से एक बार क्वेश्चन को इसको करके देखना खुद से, मेरे बताने से नहीं होगा, खुद करोगे तब समझ में आएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 16 होगा। हमको वही काम करना है, y का वैल्यू कितना लिख दिया तुमने, 16 माइनस एक्स लिख दिया, इस तरीके से। अब क्या करना है, किसको मैक्सिमाइज करना है, सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। तो क्यूब्स क्या होने चाहिए, सम ऑफ क्यूब्स कितने होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। तो एफ एक्स कितना बनेगा, एफ पहले फंक्शन की देख लेते हैं, फंक्शन देख लेते हैं कितना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको मिनिमम करना है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स का फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो एक्स के लिए तुमने क्या किया, एक्स क्यूब, अब जरूरी नहीं है एक्स का बनाओ, वाई का भी बना सकते हो, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है, बट होना एक ही वेरिएबल चाहिए, बस इतना समझो। अब हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव किया तो कितना हो गया, 3x स्क्वायर हो गया क्या, फिर प्लस यहाँ से कितना आ गया, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, -1 हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको डेरिवेटिव कर लिया। अब इसका, अब डेरिवेटिव करने के बाद में हमारा टास्क क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स तुमने फाइंड आउट किए, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए तुमने क्या किया, डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो किया, तो कितना बना, 3x स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अब यहाँ पे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इक्वल टू जीरो करने पे देखो 3x स्क्वायर माइनस यहाँ से 3, अब देखो 3 को तो हटा ही सकता हूँ मैं, क्योंकि 3 को कॉमन लेके हम जीरो की तरफ भेज सकते हैं। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 16 प्लस एक्स, 16 है तो 256 आ जाएगा, 256 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस का कितना हो जाएगा, 13 टू ज़ा 16 टू ज़ा कितना हो गया, 32 हो गया, ये बन गया, दिस इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो 256 आ गया नेगेटिव का, प्लस का आ गया 32x इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कितना आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 256/32। अब यहाँ पे 16 होता तो 16 टाइम जाता, तो ये 8 टाइम जाएगा, तो x का वैल्यू 8 आ गया। तो अब x का वैल्यू अगर 8 आ गया,
देखो अब तुमको क्या करना होगा, अब देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ये तो शो करना पड़ेगा ना कि ये मिनिमम है, इनकी क्यूब्स का सम मिनिमम है। तुमने क्या किया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, या फिर अब देखो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो क्योंकि ईजी है ना, ईजी है। अगर टिपिकल होता तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड लगा देते। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6x आ गया, यहाँ पे प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 3। देखो अब प्लस की जगह माइनस कर देता हूँ क्योंकि बाहर ये -1 था ना। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 × 2, यहाँ से 16 - x हो गया, और फिर -1 अगेन आ गया। तो अब इस बार माइनस माइनस ही वापस से क्या हो जाएगा, प्लस 8 रखा आप लोगों ने। तो 8 रखा तो यहाँ पे 48 आ गया, प्लस 3 × 2 = 6 हो गया, एंड यहाँ पे 8 आ गया। ये पॉजिटिव ही तो है, हमको तो केवल पॉजिटिव नेगेटिव है या नहीं ये देखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट ऑफ। तो x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे तुमने इसके साथ में डेरिवेटिव तो किया, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में तुमने क्या रख दिया, डेरिवेटिव में 8 रख दिया। तो क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट हम रखते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 8 इज द पॉइंट ऑफ। अब देखो पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ कितना आ जाएगा, मिनिमा आ जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पे वैल्यू मिनिमम मिलेगी हमको दोनों के क्यूब्स के सम की। ओके, तो मिनिमा आ गया तो x इज इक्वल टू 8 हमारे पास बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 8 आ गया, y इज इक्वल टू भी 8 आ गया, दोनों का ये सम आ गया, ये बन गया। अब इसी तरीके से हमने ये देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तो क्या है, देखो अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप, जिसका टॉप नहीं है, बाय कटिंग स्क्वायर्स from each corner and folding up the flaps to form a box। देखो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला है देखो। मैंने क्या किया, अभी से डायग्राम मैंने पहले ही बना लिया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया, स्क्वायर्स को कट कर रहा है वो, ध्यान से देखना। ये स्क्वायर्स को जैसे उसने कट किया। अब मुझे एक बार बताओ, अगर ये स्क्वायर कट कर दूं और जो फ्लैप्स है इनको फोल्ड कर दूं मैं, तो क्या एक स्क्वायर बन जाएगा, एक सॉरी एक बॉक्स बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा। अब बॉक्स बनेगा, देखना किस तरीके से बनेगा। अब देखो इसने क्या बोला है, हर साइड से, पहले साइड कितनी थी, पहले देखो पहले स्क्वायर पीस की जो साइड थी वो कितनी थी, 18 सेंटीमीटर थी, ठीक है, ये पहले थी। उसके बाद में यहाँ पे अब स्क्वायर है तो इसका मतलब इधर वाली साइड भी कितनी होगी, 18 ही होगी। तो 18 सेंटीमीटर बनेगी हमारे पास, दोनों की दोनों 18 18 बन गई। अब देखो, अब उसने बोला है कि हर जो कॉर्नर है उसमें से उसने क्या किया, एक स्क्वायर पीसेस को कट किया। स्क्वायर पीसेस को कट किया तो मैंने सपोज क्या बोल दिया कि इसके जो स्क्वायर पीस हैं उनकी जो साइड है वो कितनी है, एक्स है। तो द साइड ऑफ स्क्वायर पीस इज, मैंने बोल दिया ये कितनी है, एक्स सेंटीमीटर है, ये हमने बोल दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे भी एक्स है तो ये वाली भी एक्स ही होगी, ये वाली भी एक्स ही होगी, ये वाली भी एक्स होगी। अब देखो फोल्ड करने पर ये जो फ्लैप्स बनेंगे वो फ्लैप्स क्या बनाएंगे, हाइट को जनरेट करेंगे इसकी। और ये जो बीच वाला स्क्वायर है ये क्या बनेगा, इसका बेस बनेगा, बनेगा। अब समझना मेरी बात, अगर मैं इसकी साइड देखूँ तो 18 - 2x बनेगी क्या, बिल्कुल बनेगी। ये वाली साइड भी सेम ही होगी, 18 - 2x, ये भी कितनी हो जाएगी, 18 - 2x ही होगी, क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर से अगर मैं एक्स एक्स को कट कर रहा हूँ दोनों साइड से तो सब तरफ से ये 2x बनेगा। तो मैंने बोला लेंथ जो है इस बॉक्स की वो कितनी होगी, बेस के लिए बात कर रहा हूँ, तो कितनी होगी, 18 - 2x होगी। एंड यहाँ से जो ब्रेथ है वो कितनी होगी, 18 - 2x होगी। अब ये सब कुछ सेंटीमीटर में है, इस बात का ध्यान रखना। और जो हाइट है इसकी वो कितनी बन गई हमारे पास, x सेंटीमीटर बन गई। ये बॉक्स मिल गया हमको। अब सोचो ये बॉक्स हमको मिला, अब बॉक्स का हमको क्या चाहिए, पढ़ो आगे क्वेश्चन को। देखो मैंने जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसका यूज किया और धीरे धीरे क्वेश्चन को समझा मैंने, ठीक है। इसने बोला है स्क्वायर पीस ऑफ टिन जो है उसकी साइड 18 सेंटीमीटर, पहले इतनी थी। फिर उसने क्या किया, अब उसको बॉक्स बनाना है। अब बॉक्स बनाने के लिए इतना दिमाग तो अपन को रखना पड़ेगा ना, कि अगर साइड में से, कॉर्नर में से अगर हमने स्क्वायर पीसेस को कट किया तो बॉक्स तो बन सकता है, ठीक है। अब वो कैसा बनेगा वो अपन थोड़ा सा 3D में देखो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। चाहो तो एक पेपर ले लो, कोई स्क्वायर पेपर ले लो, उसको काट के देख लो चारों तरफ से, कॉर्नर से। जब तुम उन साइड्स को फोल्ड करोगे ना तो ऊपर जो है वो हाइट जनरेट होगी कुछ, ठीक है। जब तुम उसको बनाओगे ना बॉक्स को तो हाइट बनेगी, वो किससे बनेगी, जो फ्लैप्स तुमने काटे हैं ना, तुमने ये जो स्क्वायर काटे हैं उसके अलावा जो फ्लैप्स बने हैं ना, उनको ऊपर करने से, उनको फोल्ड करने से है ना, तुम लोगों को क्या मिलेगी, ये मिलेगी, ठीक है। मतलब हाइट मिलेगी। तो हाइट इसकी कितनी होगी, एक्स होगी। बेस जो है वो एक स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर बनेगा तो दोनों की लेंथ और ब्रेथ जो है वो दोनों कितनी हो जाएगी, 18 - 2x हो जाएगी। ये हमको बात समझ में आनी चाहिए यहाँ से। अब देखो नेक्स्ट में क्या बोला है, व्हाट शुड बी द साइड of the square to be cut so that the volume of the box is to be the maximum possible। ओके तो हमको क्या करना है, जो स्क्वायर जो है वो कितना काटें,
ठीक है, कितना कट करें हम कि उसकी जो हमारे पास जो वो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम मैक्सिमम करना है हमको, यानी कि मैक्सिमाइज करने वाला फंक्शन क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने सारे का सारा फंक्शन जो है वो सारा का सारा क्वेश्चन जो है सिंगल वेरिएबल में ही है। एक बात नोटिस की होगी आप लोगों ने। अब अगर सिंगल वेरिएबल में तो हमें गिवन ढूंढने की जरूरत है क्या? नहीं है, ठीक है। तो वो गिवन हमारे पास वैसे भी गिवन था। वैसे तो देखो स्क्वायर पीस ऑफ टिन जिसकी साइड कितनी थी 18 सेंटीमीटर थी, तो वो 18 गिवन ही तो है, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब दो वेरिएबल्स होता है ना, तो हमारे पास में हमको क्या करना पड़ता है, उन दोनों वेरिएबल में रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ता है ताकि हम एक को दूसरे में कन्वर्ट कर दें, ताकि वो सिंपल बन जाए, ठीक है, सिंगल वेरिएबल बन जाए। लेकिन यहाँ तो हमारे पास एक्स ही एक वेरिएबल है, ओनली दो वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। तो उनको यहाँ हमारे पास में वो कन्वर्जन वाला जो स्टेप है ना वो स्किप हो जाएगा, बस सिंपल, ठीक है। बाकी हमारे पास क्वेश्चन तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब क्वेश्चन में लास्ट में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे, मैक्सिमम है, किसको मैक्सिमाइज करना है, किसको मिनिमाइज करना है। तो किसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या बनेगा, सोचो वॉल्यूम क्या बनेगा। यहाँ पे देखो लेंथ हमारे पास में हमको पता है क्यूबॉइड अगर होता है हमारे पास तो एल बी एच होता है उसका, ठीक है, एल बी एच वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो ये किसका फंक्शन बनेगा, एक्स का बनेगा, क्योंकि सारी की सारी टर्म्स एक्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो एल कितनी है हमारे पास 18 माइनस टू एक्स है, ठीक है। बी कितना है यहाँ से 18 माइनस टू एक्स है। एंड एच जो है हाइट कितनी है, एक्स है। तो यहाँ से कितना बन गया 18 माइनस टू एक्स, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स बन गया, ये वी एक्स बन गया। अब तुमको क्या करना है यार, वही काम है पूरा का पूरा। वापस से क्या करो, डेरिवेटिव करो, फिर उसके बाद में क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करो, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेथड लगा दो। सब कुछ सेम टू सेम है, आगे नहीं बता रहा मैं, खुद से करो एक बार, ठीक है। पोज करो वीडियो को, खुद से करो, ठीक है। वो पोज वाला मामला कर लिया अब आप लोगों ने, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ क्योंकि बताना तो मुझे पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वी डैश एक्स कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव किया तो तुमने कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 माइनस टू एक्स, ठीक है। यहाँ पे x एज इट इज प्लस इस बार क्या कर दिया 18 माइनस टू एक्स जो उसको एज इट इज रखा होल स्क्वायर को। और यहाँ से अब देखो 2x का हम जब करेंगे, देखो 18 माइनस टू एक्स का दोबारा करेंगे तो माइनस टू भी तो आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू भी रहेगा। ये चीज़ हमने लिखनी है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड बाई 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो 18 माइनस टू एक्स तो हमारे पास कॉमन आएगा दोनों में से, ठीक है। 18 माइनस टू एक्स कॉमन आया तो यहाँ पे कितना बन गया, यहाँ तो बनेगा माइनस का 4x, ठीक है। और प्लस यहाँ से बन जाएगा 18 माइनस टू एक्स, ये बना टोटली। तो यहाँ से कितना आ गया 18 माइनस टू एक्स है, यहाँ से कितना हो गया 18 माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास टर्म्स बनेंगे। ये हमारे पास आ गया वी एक्स। अब देखो हमने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किए, उसको जीरो के इक्वल किया, डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल किया तो 18 माइनस टू एक्स जो है, और यहाँ से कितना है, यहाँ से है हमारे पास में 18 माइनस सिक्स एक्स, ठीक है, इक्वल टू जीरो किया तो एक्स के वैल्यूज क्या क्या मिले, एक्स के वैल्यू मिला, एक तो एक्स हमारे पास बना 18/2 यानी कि 9 बना, और एक बना 18/3 यानी कि 6, 18/6 यानी कि 3 बना, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज हमको यहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 9 और 3 आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है। नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो यहाँ पे कितना हो गया 3 और 9 मिल गया हमको। अब हमने देखना है, देखो वी डैश एक्स जो है वो हमारे पास है 18 माइनस टू एक्स है, और एक है 18 माइनस सिक्स एक्स। देखो रिजल्टेंट जो इसका मिलेगा, अगर मैं दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लूँ, सोचना, तो क्या नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो टू एक्स माइनस 18x और यहाँ पे 6x माइनस 18, ये दो हमने दोनों में से नेगेटिव को कॉमन ले लिया। अब नेगेटिव कॉमन लेने पे अब रिजल्टेंट देखो, अब तो एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, तो एक्स का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है हमारे पास दोनों में तो हम पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे पावर तो सारे में ऑड ही है, तो यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस लगा दो, ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, प्लस से माइनस में जाना है यानी कि इंक्रीज होके फिर डिक्रीज आएगा तो क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो एक्स इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बना कि नहीं, मैक्सिमा बनेगा। ये क्या बन जाएगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू 9 क्योंकि ये क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग जा रहा है, तो यहाँ पे इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये हमारे पास बनेगा। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम पॉसिबल, हमको स्क्वायर पीस की जो साइड है वो कितनी काटनी चाहिए, तो कितनी काटनी चाहिए, एक्स इज इक्वल टू 3 काटनी चाहिए, तभी ये मैक्सिमम बनेगा इसका वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू 3 हमारा सेंटीमीटर आंसर आ गया। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो वापस से वही काम, पोज कर लेना, फिर दोबारा से क्वेश्चन को खुद से करके देख लेना,
ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगा ये क्वेश्चन इस बार, तो सीरियसली नहीं बताऊंगा, ठीक है। वही एक बार हिंट देता हूँ बस, केवल ये डायग्राम बना के, तो देखो वही क्वेश्चन है, वही फोल्ड करना है फ्लैप्स को, ठीक है। तो ये हमने सपोज डायग्राम बनाया, ठीक है। अब यहाँ से कितना है, 45 सेंटीमीटर है, और ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। वही काम एक्स एक्स हमने कट किया दोनों साइड से, ठीक है, स्क्वायर्स को कट किया अगर चारों कॉर्नर्स से, तो इस तरीके से कट करूंगा, तो यहाँ पे अंदर एक बेस बनेगा, ठीक है। ये इस तरीके से बेस बनेगा। देखो मैंने इसको एक्स अज्यूम किया, ये भी एक्स होगा, ठीक है। देखो ये वाला कितना हो जाएगा, अब देखो 45 - 2x हो जाएगा, 45 - 2x, और यहाँ से कितना बनेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 24 - 2x, ये बन जाएंगे हमारे पास। तो अब हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे इसकी L मिल गई हमको 45 - 2x, बी मिल गई हमको 24 - 2x, एंड एच मिल गया हमको 45, सॉरी, एच मिल गया हमको x सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट है ना, तो हाइट तो x से ही आएगी। तो इस तरीके से हमारे पास बना। अब वही से हमको क्या करना है, मैक्सिमम करना है वॉल्यूम को, तो वी एक्स कितना बनेगा, 45 - 2x, यहाँ से 24 - 2x, एंड x ये बनेगा। अब इसको मैक्सिमम मिनिमाइज खुद से करो, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं अभी, और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बाकी हैं, अभी इंसर्ट वाले क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। तो आज के लिए इतना ठीक है। चलो बाकी और करते हैं, इनको ट्राई करना बाकी सारी क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से। थैंक यू।